सभी भैया जनन को बहनन को दिल से हमारा क्या सादर प्रेम। और जैसा कि आप देख रहे हैं सर्दियां आ चुकी है। आ चुकी हैं, प्रूफ के साथ हैं हम, और प्रूफ के साथ आप लोग भी रहिए। तो जब भी ठंडी मानी जाएगी। हाँ, तो कहानी ऐसी है। आज एक छोटी सी कहानी के साथ, चूँकि हम हमेशा जब भी जुड़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मैसेज दें। मैसेज ये है कि एक राजा के यहाँ एक जो है औरत काम करती थी, गरीब औरत। और जो काम करता है वो गरीब ही होता है। तो राजा के यहाँ जब काम करती थी तो जो है एक दिन वो अपने छोटे बच्चे को लेकर उस राजमहल में आती है। और राजा देखते हैं कि अरे ये बच्चा, तो उन्होंने कहा राजा साहब जो है ये घर में रोता है तो हम लिवा लाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने परमिशन दे दी एक तरह से, तो जो है उसे थोड़ा सा अच्छा लगा। वही काम वाम अपना करती रहती थी, वो बच्चा आसपास घूमता रहता था, खेलता कूदता रहता था। एक दिन क्या होता है कि खेलते खेलते किसी कुन्ने में या गार्डन के आसपास उसको जो है एक हीरा मिलता है, लड़के को, बच्चे को। तो बच्चा जो है लेके आता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो ये शायद हीरा है। क्योंकि इस दुनिया में कितना भी कोई छोटा हो, कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी पागल हो, दो तीन चीज़ें अच्छी तरीके से जानते हैं। पैसा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, हीरा हुआ, है ना, खाना हुआ, ये तो जाना भी। ये तो वो छोटा बच्चा था, उसे इल्म होगा कि ये हीरा है। तो माँ ने कहा कि माँ ने कहा कि अगर ये जान गया लड़का कि हीरा है और मैंने बता दिया सही से, तो ये जो है पूरे महल में बता देगा या किसी न किसी को बता देगा, तो उससे जो है गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि उस महिला के अंदर लालच आ गया। उसके प्रति लालच आ गया। तो उसने वहीं कहा कि नहीं बेटा, ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। और उसने बच्चे के सामने ऐसी बाहर को फेंक दिया। तो बच्चा अपना खेलने लगा। तो फिर दौड़ के गई, वो अपना हीरे का टुकड़ा जो हीरा मिला था वो उठा के अपने पास रख लिया। तो फिर वो जो है उस बड़ी खुश हुई कि ये तो हीरा है। तो सुनार के पास तत्काल गई। सुनार ने कहा कि दिखाया कि साहब ये देखो, ये हीरा है क्या। तो सुनार के मन में लालच आ गया। उसने कहा ये गंवार, ये गरीब औरत, इसको क्या ही हम इतना पैसा दे पाएंगे, और ये क्या जाने। सुनार ने कहा कि ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। और सुनार ने उसके सामने फेंक दिया। वो बेचारी बड़े मन से गई थी, बड़ी दुखी होकर चली गई। जैसे वहाँ से वो मुड़ी हो गई, सुनार ने हाल फिर से उठाया, अपने पास रखा। और सुनार जो है जाकर जो है जोहरी के पास वो हीरा लेके गए। सुनार ने कहा कि देखो जोहरी साहब, हीरा ये हीरा है कि नहीं। तो जोहरी ने कहा ये तो बेशकीमती की हीरा है। मतलब सुनार को भी लालच आ जाता है। यहाँ आप देखते हैं तो जोहरी को भी लालच आ जाता है। तो जोहरी कहता है कि इसके पैसे हम दे ही नहीं पाएंगे, इतना महंगा है ये। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। और जो है फेंक दिए। उसने ऐसे सड़क में फेंका, कहा ये कांच है। इतना बोला तो सुनार भी दुखी हुआ, सुनार अपने घर को चला गया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब जोहरी जब हीरा उठाने गया तो देखता है कि हीरा टूट गया था। हीरा टूट गया तो मतलब एक मैसेज वाली कहानी है। जैसे फिर किसी ने मतलब एक प्रकार से फिर हीरे से पूछा या हीरे ने बताया
कि पहली बार में तुम नहीं टूटे, दूसरी बार में टूटे, यहाँ कैसे टूट गए? तो कह रहे थे कि पहली बार में वो जो बहन थी वो तो बिल्कुल अनभिज्ञ हाँ। न समझ थी। सुनार को सोने का ज्ञान होता है, हीरे का नहीं होता है। हाँ। लेकिन जौहरी ने हमें देखा, चूंकि उसको पूरा पूरा इल्म है कि हम हीरा है, और उसने जानबूझ के हमें ठुकराया हाँ। और हमें फेंक दिया। हाँ। इससे मुझे बड़ा हर्ट हुआ इसलिए टूट गए। और मैं टूट गया। तो कहानी का पूरा सारांश ये है कि कभी कभी घर में जो है बहुत कदर करने वाला व्यक्ति, बहुत घर को पूरा जो है समझने वाला व्यक्ति, और हर कोई उसको नज़रअंदाज करता है, वो हीरे जैसा होता है। हर कोई मतलब उसको जो है मतलब ये कहता है कि मतलब उसकी कीमत नहीं समझता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब तक वो कीमत नहीं समझते हैं, हर जगह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर वो जीवन में टूट जाता है। और फिर ऐसा टूटता है कि फिर उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो घर में ऐसे भी तमाम ऐसे लोग रहते हैं कि उनकी केयर नहीं होती है। फिर उनके जाने के बाद, उनके टूटने के बाद वो इतना टूट जाता है, फिर इतना टूट जाता है कि फिर वो जो है डीपली शून्य में चला जाता है। वो जीवन से फिर उसे निराशा ही हो जाती है। उसे जो है मतलब कि ये छोटी छोटी बातें कितनी मायने रखती हैं, ये चीज़ जो है समझने की है। तो मेरे कहने का मतलब यही है। अब कहने को तो लोग बाग कहते हैं कि भाई हम जब किसी से मतलब नहीं है, हमारी लड़ाई हुई, हमें किसी से, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? आदमी मैंने देखता हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो है, पूरी ज़िंदगी बहुत सारे लोग जो है, यहाँ का प्रावधान बता दें हम आपको कि पूरी ज़िंदगी जो है बात नहीं करते, पूरी ज़िंदगी इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, और जब वो व्यक्ति मर जाता है तो मरते ही सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है, सारी दुनिया खत्म हो जाती है। मरने वाले के लिए बेचैन हो जाते हैं। अब वो मरा हुआ व्यक्ति तुमसे कभी बात नहीं कर सकता। बड़ी अटपटी रिवाज है। फिर आदमी बुरा से बुरा हो, फिर उसे अच्छा कहता है आदमी कि जैसा भी था यार बहुत अच्छा था, चाहे वो कितना भी खराब हो। जैसा भी था अच्छा था। भाई हमें जब किसी से, जब हमारा मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ लास्ट में, इस कहानी का तो एक मसला वो हो गया कि धोखे में नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी से हमें मतलब नहीं है तो फिर वो क्या जिए, क्या वो मरे। जब हम एक बार उससे हमारी तबीयत भर गई या हमारा उससे रिश्ता टूट गया, तो फिर हमें जो है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मरने के बाद फिर क्या मिलता है? तो हमें जो है किसी प्रकार से कोई ये वास्ता नहीं है कि जब दुश्मनी हो गई तो फाइनल। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि जो हीरा जब टूट जाता है और सब जगह से उसका कीमत ख़त्म हो जाती है, अंत में उसका आत्मा और उसका मन ठीक ऐसे ही हो जाता है कि फिर उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। फिर कौन हंस रहा है, कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है,
सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, सारी चीज़। मरने के बाद क्या है, कूड़ा है आदमी, नाली में फेंक दो, कुएं में फेंक दो, सड़क में फेंक दो। सारी कहानी तो इस आवाज़ की है ना, और इस आवाज़ रहते इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि मैं हर जगह महसूस कर रहा हूँ। मैं भी उसी से गुजर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे तमाम दोस्त जो है फेसबुक में हैं, तमाम जो लोग जो हैं मुझे मिलते हैं, उनकी स्टोरी, उनके सैड सॉन्ग, उनके बेरुखी भरे गाने सुन के मुझे पूरा अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। कहीं ना कहीं ऐसे हीरे जो है उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन कम वक्त ये ज़िंदगी तो जीनी है। सही है, कुछ समय के बाद ऐसा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक हो, जब तक चलते चलो। बाकी तो इल्म हो ही नहीं पा रहा कि कहाँ से भेजे गए हैं, क्यों भेजे गए हैं, क्या मकसद है। केवल यहाँ जलीलत के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं, वो मिल भी रहा है। तो क्या जीवन का सार यही है? खैर, कहानी लंबी हो रही है, समझने वाले के लिए समझें आप लोग कि मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। फिर मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सब लोगों से एक नई कहानी के साथ। अगर कोई बात मुझे मेरी और मेरे जो है बातों में बुराई लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सर्दी में अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।